गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों आइए 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। आइए इसे हम भी सीख लें बेटा सॉल्व करके। लिखा हुआ है 2 concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the circle which टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीन्स होता क्या है, कोई बच्चा बताएगा क्या मुझे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीन्स कोई बच्चा क्या बताएगा मुझे क्या होता है? बोलिए। चलिए मैं बताता हूं बेटा क्या होता है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है बेटा, तो ये जो एक सर्कल तो ये हो जाएगा बेटा, इसका सेंटर क्या होगा? ओ होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, है ना। तो इसी के बाहर साइड से एक सर्कल और आ जाए बेटा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला जाता है, ठीक है। अब यहीं से उन्होंने बोला है कि बेटा कि क्या है ये, एक बाहर से क्या करती है, कॉर्ड बनता है, जिसका नाम क्या दे दे बेटा हम लोग? पी क्यू दे देते हैं, ठीक है। ये पी है और ये क्यू है। फिर यहां से बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे और क्या होगा बेटा? ये यम हो जाएगा, ठीक। ये परपेंडिकुलर बेटा हमने क्या किया? ड्रॉन कर दिया। अब ये जो इधर साइड से आपने इसको ज्वाइन करा दिया ओ क्यू को, ठीक है। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बेटा 2-4 लाइन हम लिख लेते हैं, ठीक। आइए देख लीजिए। तो क्या लिखेंगे बच्चों? लेट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा? बिट सेंटर बेटा क्या है इसका? ओ है, ठीक है, सेंटर ओ, ठीक। तो देयर क्या बोलेंगे बेटा? हियर, HERE, हियर। रेडियस क्या है बच्चों? आप बोलोगे सर रेडियस तो OM है, तो OM इक्वल टू क्या दिया गया है? तो बच्चों बता सकते हो क्या? OM इक्वल टू बेटा 3 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर OM आपको गिवन है, ठीक। एंड 5 सेंटीमीटर जो दिया गया है बच्चों वो क्या है हमारे पास? तो 3 सेंटीमीटर तो ये है बच्चों, और 5 सेंटीमीटर जो OM है, सॉरी यहां पास लिख देते हैं बेटा ओ क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो कि ये क्या है बेटा? हाइपोटेन्यूस है इसकी, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए बेटा, अब लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द स्मॉल, बेटा बोलिए, द कॉर्ड ऑफ द, बताइए बच्चों, बिग सर्कल। यस, लार्जर लिख लेते हैं, लार्जर सर्कल, ठीक है। तो बच्चों ये जो लार्जर सर्कल से जा रहा है, ये जो टेंजेंट जा रहा है हमारा पी क्यू, ये किस पर जब बन रहा है बेटा? टेंजेंट। तो एंड टेंजेंट ड्रॉन बेटा, टेंजेंट ड्रॉन स्मॉलर सर्कल। बोलो बेटा क्लियर है कि नहीं? ये जो ड्रॉन कर रहा है किस पर बेटा? और पॉइंट आप बोल दोगे कि पॉइंट यम। देखो बच्चों यम पर ड्रॉन तो हो रहा है ना। अब यहां पास से आप बोल दो कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर है बच्चों? तो आप बोलोगे PQ पर है सर। तो यहीं पास से आपके अंदर आइडिया आएगा कि एंगल O, बोलो बच्चों, OM, बताओ बच्चों क्या होगा? OMQ बेटा कितनी डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये आप पढ़े हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, तो देखो यहां से, तो ये क्या है? आप इसको बेटा प्रूव कर चुके हैं कि क्या है? OM परपेंडिकुलर है बेटा किसके? Q है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये कंडीशन हमेशा बनेगी। क्लियर? अब यहां से आप बोलोगे कि इन ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? इन ट्रायंगल OMQ ट्रायंगल लेने पर आप बोलोगे कि
Q का स्क्वायर इक्वल टू होगा सर, बताओ बच्चों, OM का स्क्वायर और प्लस बोलो बच्चों MQ का स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक कि नहीं हुआ? अगर हो गया यहाँ तक तो अब आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो बच्चों यहाँ से क्या इस डायग्राम को अब इरेज कर दें बेटा? बोलिए, क्या इस डायग्राम को इरेज कर दें? क्या बोलो आप, इस डायग्राम को क्या इरेज कर दें? चलिए देखिए, मैं इसको अब इरेज करके बच्चों अब आगे हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम आप बना लेना फिर से। देखो बच्चों, ये जो OQ स्क्वायर इक्वल टू है बेटा OM स्क्वायर, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो OQ हमें बेटा गिवन था और वो OQ बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, OQ हमें 5 दिया गया था और OM कितना दिया गया है बच्चों? तो आप बोलोगे कि 3 का स्क्वायर है सर, प्लस अब बेटा हमें MQ को फाइंड करना होगा स्क्वायर में। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो ये 25 इक्वल टू 9 और प्लस क्या होगा बच्चों? MQ का होल स्क्वायर होगा। बोलो बच्चों, क्लियर है कि नहीं? देखिए अब तो ये MQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 9 और MQ का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? तो 16 आएगा। बोलिए बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों MQ का रूट हो जाएगा 16 और स्क्वायर किसका होता है 16? तो आप बोलोगे बच्चों कि 4 सेंटीमीटर होता है। बोलो बच्चों 4 सेंटीमीटर होता है। तो यहां पास से हमें बेटा किसकी वैल्यू आ गई? आप MQ को फाइंड कर लिए बच्चों, MQ को आपने फाइंड कर लिया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था बेटा? आप बोलोगे कि सर AQ हमें फाइंड करना था। तो AQ इक्वल टू आप बोलोगे कि 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? MQ हो जाएगा, क्योंकि दुगना ही तो है बेटा। बोलो, मैंने कहा कि ये डबल ही तो है। तो आप क्या करोगे कि PQ इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 2 इंटू 4 और इक्वल टू कितना होगा बेटा? 8 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? PQ की वैल्यू आ जाएगी बेटा। समझ में आया? तो कॉर्ड की लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी? अब आप बोल दोगे हिंस लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज क्या बेटा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? एक बार देख लो, फिर इसको मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से, जिससे क्लियर हो जाए। एक बार बच्चों आप देख लीजिए, फिर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। बच्चों मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, देखते जाइए। लेट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हमने बताया कि हमने एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिया जिसका सेंटर O था, जिसमें रेडियस हमें बेटा 3 सेंटीमीटर दी गई थी और हाइपोटेनियस बेटा हमें गिवन था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और वहां पास हमने बताया कि जो PQ है वो क्या है बेटा? कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, और जो हमने टेंजेंट ड्रॉन किया है M को, वो स्मॉलर सर्कल पर टेंजेंट है बेटा, M पॉइंट पर। फिर हमने बोला OM जो है परपेंडिकुलर किसके है बेटा? PQ के है। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, ऐसा ही है। फिर एंगल OMQ इक्वल टू बेटा 90 डिग्री होगा। फिर इन ट्रायंगल OMQ कितना आ गया बेटा? OQ का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहां पास आप लिख सकते हो बेटा कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे बेटा? बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये जो हमने बताया है बेटा कि पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये बताया। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। ठीक है, कि ये जो हाइपोटेनियस होता है वो बेटा क्या होता है? इक्वल होता है किसके? परपेंडिकुलर प्लस बेस को ऐड करने पर। चलिए आगे देखो बेटा, ये हमने फाइंड कर लिया, यहां से इसको सॉल्व किया तो हमें बेटा क्या आ गया? MQ की वैल्यू आ गई जो कि हमारा बेस था बेटा। ठीक है, तो हाफ आ गई, तो दुगना होगा बेटा PQ किसके? बेटा डबल होगा ना। देखो यहां समझो, अच्छे से क्लियर समझो। हमने कहा ये क्या है बेटा? O है, और यहां देखो बच्चों कि ये क्या है? एक परपेंडिकुलर बना। ठीक, और यहां पास से आपने देखा ये बच्चों ये है। ठीक है, ये जो है M पॉइंट है, ये P है बच्चों, ये Q है। तो मैंने कहा ये अगर 3 है बेटा, ये 5 है, तो ये हमने 4 फाइंड किया।
और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पी क्यू इक्वल टू होगा पी एम प्लस कितना बेटा, बोलिए, एम क्यू होगा। तो बच्चों यहां से आप बोल सकते हो कि पी एम इक्वल होगा बेटा एम क्यू के, और यहां से क्या हो जाएगा बेटा, 2m क्यू हो जाएगा। तो अब आप 2 इंटू बेटा क्या कर दिए 4, और 8 आ गया बेटा, पूरा पी क्यू आ गया आपका यहां से। बोलो बेटा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रहा था तो और अच्छे से आ जाएगा बेटा, इसको मैंने और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। बोलो बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।